आए हैं। विदुरानी कुटिया आए आकर प्रेम से भोग लगा, आकर प्रेम से भोग लगाए, आकर प्रेम से भोग लगाए। विदुरानी की कुटिया आए आकर प्रेम से भोग लगाए, आकर प्रेम से भोग लगाए, आकर प्रेम से भोग लगाए। अकेले के छिलके खाए भगवान भगत, अकेले के दिले के खाए, भगवान भगत के रस में होते आए, भगवान भगत के रस में। जब जब भीड़ सारी भगता में, जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पे, गरुड़ छोड़ के आए भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में, बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। एकदम भगवान खड़े हो गए, लेकिन यह बात दुर्योधन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए इतना भोजन बनाया, इतनी रसोई बनाई, लेकिन आप एकदम खड़े हो गए, अच्छी बात नहीं। लेकिन कैसे भी हो, मेरे ठाकुर जी ने वहां से दौड़ लगाई और सीधे आगे विदुर जी महाराज के घर। प्रेम से बोली जय सीताराम। जय सीताराम। विदुरानी कहने लगी, मेरी बात सुनते हो? कन्हैया को अच्छी तरह जानती हूँ, कभी भी आ सकता है वो। आप जाओ, घर पे कुछ है भी नहीं, आप बाजार जाओ। कन्हैया को माखन अच्छा लगता है, खोए के लड्डू अच्छे लगते हैं, माखन मिश्री अच्छी लगती है, मेवे अच्छे लगते हैं। आप जल्दी से बाजार जाओ, ये सामान लेकर के आओ, और इतने में मैं स्नान कर लूं, क्योंकि मैं माधव को जानती हूँ, वो आएगा तो आएगा। प्रेम से बोले जय सीताराम। जय सीताराम। विदुर जी महाराज बाजार सामान लेने गए, इतने में हमारे ठाकुर जी तो आ गए। विदुरानी मैया स्नान कर रही है। अब हमारे ठाकुर जी ने आकर के कहा, अरे विदुर काका घर पे हो? एकदम कुंडी को खड़काया, अरे हो विदुर काका। अब विदुर जी महाराज तो बाजार गए हुए, विदुरानी नहा रही थी। अरे विदुर काका कुंडी खोलो। जैसे विदुर जी महाराज को आवाज लगाई, विदुरानी जान गई कि ठाकुर जी तो आ गए, और एकदम नहाती हुई विदुरानी वहां से दौड़ लगाई और सीधे आकर के कुंडी खोल दी। अब तो विदुरानी मैया के कपड़े भी नहीं पहने हुए महाराज। देखो एक भगत के भाव, सीधे आकर के कुंडी खोली। विदुर जी महाराज तो है नहीं घर पे, और भगवान ने विदुरानी मैया को देखा, मैया प्रणाम। अब तो जैसे मेरे प्रभु को विदुरानी मैया ने देखा, नेत्रों में आंसू बहने लगे। अरे मेरे कन्हैया, मेरे माधव, तुम आ गए। भगवान को मैया अंदर लेकर के गई, एक आसन के ऊपर बिठाया। भगवान कहने लगा, मैया सुबह से चला हुआ हूँ, बड़ी भूख है, कुछ घर पे है तो मुझे खाने को ला के दो। जब इतना कहा, अभी विदुरानी कहने लगी, लाला थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे काका गए हैं, खोए के लड्डू लाएंगे, माखन मिश्री लाएंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे खाना। भगवान कहने लगे, नहीं मैया, वो पता नहीं कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी घर में पड़ा है मुझे लाके खिला दो। हे मैया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जब इतना कहा, विदुरानी मैया भागी भागी अंदर गई, और अंदर से क्या हुआ, एक केलों की टोकरी पड़ी थी। घर में और कुछ तो था नहीं, केवल केले थे। जैसे आप पंडित जी केलों का प्रसाद काट रहे हैं,
ऐसे टोकरी में केले पड़े थे। विदुरानी मैया आई और आकर के सामने प्रसाद को रख दिया। बड़े प्रेम से आज विदुरानी मैया भी बड़ी प्रसन्न है।